हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। और मियां नवाज शरीफ ने एक ब्लैंक चेक दिया था आसिफ अली जरदारी साहब को इस सूरत में कि आप रजा रब्बानी को एक बार फिर नॉमिनेट कर दें चेयरमैन सेनेट के लिए, हम उनकी हिमायत करेंगे। तो इजीली 50% से जायद जो है वो वोट्स आ जाने थे और रजा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट बन जाना था। लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ कि 2 रोज कबल जब आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए, तो वहां पर जब सहाफी ने उनसे सवाल किया कि रजा रब्बानी तो अब नून लीग के भी उम्मीदवार बन गए हैं, तो अब तो कोई मसला ही नहीं रहा है कि आपकी पार्टी का ही एक बार फिर लीडर जो है वो चेयरमैन सेनेट बन जाएगा, रजा रब्बानी की आप हिमायत करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मियां साहब के वो जरूर हो सकते हैं नॉमिनेटेड पर्सन रजा रब्बानी, लेकिन वो पीपल्स पार्टी या उनके नॉमिनेटेड पर्सन नहीं है चेयरमैन सेनेट के लिए। लेकिन बहरहाल 2 दिन में हमने देखा कि बहुत कुछ तब्दील हुआ। रजा रब्बानी रूठ गए क़यादत से और फिर मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। आज बिलावल भुट्टो जरदारी उनके पास पहुंचे और उनको मनाने में कामयाब रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि मैं आऊंगा जिस दिन हल्फ बर्दारी होगी बतौर नौमुंतखब सेनेटर के। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल कुछ यह है कि पीटीआई ने अपनी जो बॉल है वो सीएम बलूचिस्तान के कोर्ट में डाल दी है और जिस तरीके से परसेप्शन ये है कि सीएम बलूचिस्तान की बॉल जो है वो आसिफ अली जरदारी के कोर्ट में है, तो अब लगता यह है कि पीटीआई के वोट भी पीपल्स पार्टी के हक में ही चले जाएंगे और अब नून लीग को काफी तको-दौ करनी पड़ेगी अगर अपना चेयरमैन सेनेट लाना है, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट लाना है, या फिर हो सकता है 1-2 रोज में कुछ ऐसी सियासत हो बैक द डोर के हो सकता है कि ऑपोजिशन डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट पर रजामंद हो जाए और हुकूमत चेयरमैन सेनेट पर रजामंद हो जाए। लेकिन बहरहाल ये एक प्रियली होगा कहना कि आखिर आने वाले दिनों में क्या होगा। इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं गरीदा फारूकी, लाहौर से हमें मुनीज़ जहांगीर भी ज्वाइन करेंगी और भी हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होगा। बहरहाल अभी गरीदा फारूकी मौजूद हैं, उनसे इस सवाल का जवाब लेंगे। गरीदा, सबसे पहले तो आप बताइएगा, क्योंकि मुसलसल आप इस सूरत हाल को कवर भी कर रही हैं, अपने शोज में बार बार डिस्कस भी कर रही हैं। ब्लैंक चेक आया था नून लीग की तरफ से, मियां नवाज शरीफ ने कहा कि रजा रब्बानी हमारे भी उम्मीदवार हो जाएंगे अगर पीपल्स पार्टी उनको नॉमिनेट कर देती है चेयरमैन सेनेट के लिए। आखिर वजह क्या थी? आपको क्या लगता है जरदारी साहब क्यों रजा रब्बानी के नाम पर रजामंद ना हुए? देखिए, आपने सुना होगा कि जरदारी साहब ने आज रजा रब्बानी के खिलाफ जो चार्जशीट दी है उसमें ऐसी बातें हैं जो कि रजा रब्बानी साहब ने डिनाई कर दी हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम थे सेनेट से जो बिल पास होने थे चंद एक, और मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब को ज्यादा परेशानी या ज्यादा नाराजगी इलेक्शन एक्ट 2017 के बिल के हवाले से है, क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टी का रोल काफी दुबियस रहा था, काफी मशकूक रहा था ऐवान बाला में, जहां उनकी अपनी अक्सरियत थी। लेकिन बहरहाल उसमें रजा रब्बानी साहब का किरदार इस तरह से ज्यादा नहीं है कि पीपल्स पार्टी के अपने सेनेटर्स जिस रोज ये सेनेट से बिल पास होना था वहां पर मौजूद नहीं थे। हालांकि ऐवान में आए थे वो इजलास में, लेकिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो मौजूद नहीं थे। तो वो क्यों नहीं थे, ये पीपल्स पार्टी को खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल स्ट्राइक डाउन हो गया, टर्न डाउन हो गया इलेक्शन 2017 सुप्रीम कोर्ट से। उसके अलावा रजा रब्बानी साहब की कारकर्दगी अगर देखी जाए बतौर चेयरमैन सेनेट, तो वो बहुत मुस्बत है और बहुत बेहतरीन है, और जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनके कारकर्दगी के हवाले से वो सब पॉजिटिव हैं। जो बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हुई है वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्लामाबाद आते ही सबसे पहली मुलाकात रजा रब्बानी से की है और आसिफ अली जरदारी साहब सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब को चेयरमैन बनाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त तक की जो खबरें हैं वो भी यही हैं कि सलीम मांडवीवाला साहब ही चेयरमैन सेनेट बनेंगे। लेकिन जो बिलावल भुट्टो ने आज कदम उठाया है ये बहुत सी इंडिकेटर्स दे रहा है। इसका मतलब है कि बिलावल अपने वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब से एग्री नहीं करते, इत्तेफाक नहीं करते। रजा रब्बानी को बिलावल सिंध की सियासत के हवाले से भी काफी जो है वो हम देखता है कि कंसेंसस रखते हैं और अपने आप को असर्ट कराने की माजी में बड़ी कोशिश की उन्होंने। सीएम भी तब्दील किया गया, लेकिन सिंध में कोई तब्दीली नहीं आ सकी। अगर उन्होंने कोशिश की कि जो आसिफ अली जरदारी या उनकी फुप्पी के नज़दीक लोग हैं वो दूर हट जाएं और नौजवान क़यादत पीपल्स पार्टी के सामने आए सिंध की सतह पर ही, वो तो उसमें भी कामयाब नहीं रहे। देखें, ये बिलावल और उनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान जो एक पावर फ्रिक्शन है, एक पावर टसल है,
वो रजा रब्बानी के मामले पे बढ़ती है या इसमें कोई मीडिएशन हो सकती है, ये आने वाले दिनों की बात है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के जो करीबी लोग हैं, जिनमें शहीद रहमान साहिबा हैं, दीगर लोग हैं इस किस्म के, फारूक नाइक साहब, जबकि आसिफ अली जरदारी के जो करीबी हैं, नैयर बुखारी वगैरह, वो लोग चाहते हैं सलीम मानवीवाला साहब को, बिलावल भुट्टो के जो करीबी हैं वो रजा रब्बानी के लिए लॉबिंग करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि कल या परसों तक पीपल्स पार्टी का फाइनल नेम सामने आ जाएगा। मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी में जो वकला का ग्रुप है वो सलीम मानवीवाला के हक में, जी बिल्कुल, वकला का जो ग्रुप है वो सलीम मानवीवाला साहब के हक में है। लेकिन जो आप देखें, एतजाज एहसन साहब ने रजा रब्बानी की हिमायत की है, उनकी तारीफ की है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। लेकिन मेरा ख्याल है जाती कि रजा रब्बानी साहब शायद दोबारा चेयरमैन सेनेट ना बन सके और सेनेटर सलीम मानवीवाला साहब ही बने। लेकिन जो जरदारी साहब ने कल 2 दिन पहले रजा रब्बानी के बारे में मीडिया टॉक करते हुए कमेंट्स दिए थे, दैट वाज हाईली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि जरदारी साहब ऐसा नहीं है, वो बहुत कैलकुलेटेड, बहुत कंपोज बात करते हैं। और अगर वो सहाफी के जवाब पे कह रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच, मैं रजा रब्बानी को नहीं बनाना चाहता चेयरमैन सेनेट, दैट मीन्स कि वो उन्होंने जानबूझकर ये फिलर मीडिया के सामने रखा था। और ये जानबूझ के डेलिब्रेटली उनकी अटेम्प्ट थी कि क्लियर हो जाए सबको, एक क्लियर मैसेज चला जाए नवाज शरीफ की दावत के बाद कि रजा रब्बानी ये परसेप्शन भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब रजा रब्बानी को इसलिए भी चेयरमैन सेनेट नहीं दोबारा बनाना चाहते क्योंकि बकौल उन लोगों के कि वो उनके जो है वो फेवरेट नहीं हैं और जरदारी साहब जो है वो कुछ कुव्वतों को नाराज नहीं करना चाहते, एक परसेप्शन है। देखिए, रजा रब्बानी साहब के मामला जरदारी साहब के साथ कम से कम पिछले 2 साल से कुछ मुनासिब नहीं चल रहे थे, ये दैट वाज एन ओपन सीक्रेट। बट हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो एस्टैब्लिशमेंट की गेम बलूचिस्तान में चल रही है, जिस तरह से पीटीआई को और पीपल्स पार्टी को बरास्ता बलूचिस्तान इकट्ठा लाया जा रहा है, एंड दैट्स एन ओपन सीक्रेट, ये कुछ ढकी छुपी बात नहीं है कि जरदारी साहब को क्या इशारा हो सकता है या उनकी इस सारी कोशिश के पीछे, सारी काविश के पीछे कौन सी कुव्वत कार फरमा हो सकती है। तो जरदारी साहब डेफिनेटली ऐसा बंदा नहीं लाना चाहेंगे और इस पीपल्स पार्टी की गेम स्ट्रॉन्गर है देन पीएम। और मेरा ख्याल है कि अगला चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का ही होगा, क्योंकि पीटीआई के सेनेटर्स के पास आपको लगता है कि अगला चेयरमैन सेनेट बहरहाल पीपल्स पार्टी का ही होगा। अगर रजा रब्बानी के नाम पर जरदारी साहब नहीं भी मानते तब भी जरदारी साहब अपना चेयरमैन सेनेट लाने में कामयाब रहेंगे। बहरहाल हमारे साथ मौजूद रहिए, राना मुबशिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। राना साहब, पहले तो वेलकम टू द शो। ये बताइएगा, आखिर रजा रब्बानी क्यों नहीं, कोई उन पर करप्शन का चार्ज नहीं है, कभी उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया, हमेशा बुरे वक्तों में पार्टी के साथ खड़े रहे, अच्छे वक्तों में भी पार्टी के साथ खड़े रहे, बस ये है कि खुल के बोलते हैं, जो भी खदशात होते हैं बिला खौफ व खतर जो है उसका इजहार कर देते हैं। यही वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पर अब जरदारी साहब उनको चेयरमैन सेनेट नहीं बनाना चाहते हैं, या फिर अंदर की खबर कुछ और है? देखिए, एक बड़ा सीरियस इशू है जिसको सब लोग शायद प्रोबेबली इग्नोर कर रहे हैं। जब सेनेट के टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी, उस वक्त भी मैं कहता था, आज भी मैं कहता हूं कि 2 लोग ऐसे थे जिनको सेनेट के टिकट्स नहीं मिलने थे। और मैं कई मरतबा अपने शो में भी कह चुका हूं पहले भी कि एतजाज एहसन को टिकट नहीं मिलेगा, एंड एतजाज एहसन को टिकट नहीं मिला। सेकेंडली, मैंने इस चीज का भी इजहार किया था, इस चीज का भी मैंने पहले बताया था कि जनाब रजा रब्बानी साहब को चेयरमैन सेनेट तो दूर की बात, सेनेट का टिकट मिलने में भी मुझे डाउट्स नजर आते हैं। रीजन बीइंग, देखें जितना अरसा चेयरमैन सेनेट रहे रजा रब्बानी बने चेयरमैन सेनेट, जो वो पीपल्स पार्टी के सीट पे बने, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से बने, पीपल्स पार्टी की मर्जी से बने। सही। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो चेयरमैन सेनेट के ऑफिस में पहुंचे, उसके बाद उनकी कई जगह पे ऐसी भी सिचुएशन बनी कि जहां पे वो पीपल्स पार्टी की तरफ टिल्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ टिल्ट नहीं किया। सही। उन्होंने अगर टिल्ट किया तो नून लीग की तरफ किया या फिर वो न्यूट्रल रहे। सो दोनों सूरतों में कई मरतबा उनको पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से कहा भी गया कि भाई आप हमारे चेयरमैन, हमने आपको चेयरमैन बनाया है, लेकिन रजा रब्बानी साहब ने प्रोबेबली उस वक्त उस चीज का समझ नहीं पाए या उन्होंने अपनी तरफ से न्यूट्रल रहने की कोशिश की, एंड उन्होंने जो लीडरशिप की जो ख्वाहिशात थी या जो इंस्ट्रक्शंस थी उनको इग्नोर किया, और वो एक मरतबा नहीं। अच्छा, तो राना साहब, नून लीग ने जो कैटेगोरिकली इस बात का ऐलान भी कर दिया और ब्लैंक चेक भी दे दिया आसिफ अली जरदारी को कि रजा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट नामजद कर दें, हम जो है वो बिला शिरकत गैर जो है उनकी हिमायत का ऐलान करेंगे, तो उसके पीछे भी यही कहानी थी
कि बतौर चेयरमैन सेनेट जो है वो थोड़ा उनका हल्का हाथ था नून लीग पर? बिल्कुल अली, यही मसला था इसमें और कोई मसला नहीं था। देखिए, मैं जैसे पहले भी कहा ना कि यही आपने बिल्कुल सही गेज किया कि वो ज्यादा टिल्ट जो कर रहे थे वो नून लीग की तरफ ही कर रहे थे, और नून लीग को फेवर नहीं कर रही थी पीपल्स पार्टी को कि रब्बानी को नॉमिनेट करके। नून लीग अपने आप को फेवर कर रही थी, लेकिन पॉलिटिकल गेम खेल रही थी नून लीग कि जनाब हम पीपल्स पार्टी का बंदा जो है वो चेयरमैन सेनेट बात बनाने के लिए तैयार है। लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो है वो जो भी कह लें, उनकी सिंध की गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं करप्शन पे या और 10 चीजों पे कर सकते हैं, लेकिन ही इज स्ट्रीट स्मार्ट, ही इज आसिफ जरदारी साहब इज स्ट्रीट स्मार्ट एंड ही इज अ पॉलिटिशियन। और वो पॉलिटिशियन जो है वो कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है, उसको बाकायदा PhD की डिग्री दी जा सकती है आसिफ जरदारी को पॉलिटिक्स में। So वो he knows what is happening। बिल्कुल राना साहब, क्यों नहीं दी जा सकती? PTI ने भी जो है वो कान इधर से नहीं पकड़ा बल्कि घुमा के कान पकड़ लिया और CM बलूचिस्तान के हाथ में जो है वो अपने तमाम सेनेटर्स थमा दिए और कहा कि आप वो जाने और ये सेनेटर्स जाने। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में अली आपकी जो असेसमेंट है ना जी, तो ज्यादा जो है वो पॉलिटिकल होनी शुरू हो गई है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आपकी एनालिसिस होने शुरू हो गए। अच्छा। और मेरे ख्याल में न्यूज जो है वो बंद करें और शो करना शुरू कर दें आप। नहीं वो हर चीज जारी रहनी चाहिए राना साहब। तो बहरहाल पॉइंट इज कि वो ज्यादा टेस्ट वहीं पे करते रहे और आसिफ जरदारी इस चीज को गेज कर चुके हैं। और आसिफ जरदारी साहब को वो बंदा चाहिए जो एटलीस्ट और कोई नहीं तो पीपल्स पार्टी के साथ चल सके। पीपल्स पार्टी की अपनी एक स्ट्रेटेजी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो पीपल्स पार्टी वाले जो होते हैं जो अच्छा, अब राना साहब जरा ये भी बताइए ना, जैसे कि अभी गरीदा भी कह रही थी कि उनको भी सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी का ही नॉमिनेटेड बंदा आएगा। अब मौलाना फजलुर रहमान अभी तक खामोश हैं, उन्होंने ना नून लीग की हिमायत की है ना अपोजिशन की हिमायत की है। महमूद खान अचकज़ई अलबत्ता जो है वो नून लीग के कैंप में दिखाई देते हैं। ANP भी अभी खामोश है, जमात इस्लामी भी खामोश है। PTI का तो अभी जो रद्दअमल सामने आया है, जो उसकी ये बात सामने आई है कि उन्होंने अपने तमाम सेनेटर्स को जो है वो CM बलूचिस्तान के हाथों में दे दिया है, तो अब उससे बात यकीनी हो गई है कि पीपल्स पार्टी को ही उनके वोट पड़ेंगे। तो इस वक्त तो पलड़ा जो है वो जरदारी साहब का भारी लग रहा है, पीपल्स पार्टी का भारी लग रहा है। जी बिल्कुल जी, पीपल्स पार्टी में रीता से भी एग्री करूंगा इस चीज पे कि पीपल्स पार्टी का ही चेयरमैन सेनेट आएगा और पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और पीपल्स पार्टी की पोजीशन ऐसी नहीं है कि उसको अंडर एस्टिमेट किया जा सके। जरदारी साहब बार बार जो कहते रहे ना कि जनाब मैं इनको उस नहज पे ले आया हूँ पॉलिटिशियंस को कि जहाँ पे ये मेरी मर्जी के बगैर नहीं चल सकेंगे, या नॉन लीग को उस नहज पे ले आया हूँ कि ये मेरी मर्जी के बगैर नहीं चल सकेंगे, तो यही वर्किंग थी जिसको वो इंडिकेट कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी वर्किंग की हो, देखे ना उनकी मेजोरिटी नहीं है, पीपल्स पार्टी इज नोवेयर इन द पंजाब। पीपल्स पार्टी का सर पैर नजर नहीं आता आपको, ऐसा बलूचिस्तान में नहीं नजर आता था, लेकिन वहाँ पे भी ही प्लेड हिज इनिंग्स। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी आपको नजर नहीं आती। तो देयर आर सो मेनी प्रोविंसेस जहाँ पीपल्स पार्टी है नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी उन्होंने दोबारा से खड़ा करने की कोशिश की है और किसी हद तक वो कामयाब ही हुए एज फार एज द सेनेट इज कंसर्न्ड। जनरल इलेक्शन में भी उनका टारगेट जो है, एक और चीज आपको मैं साथ शेयर कर रहा हूँ कि जनरल इलेक्शन में पंजाब से जो लोग समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल स्वीप हो जाएगी और वहाँ पे उसका सर पैर नहीं रहेगा, मैं उसको सिर्फ ये बताना चाहूंगा पीपल्स पार्टी पंजाब में स्ट्राइक बैक करेगी, लेकिन वो लंबी सीटें लेने के चक्कर में ही नहीं है पीपल्स पार्टी तो 18 से 16। चलें ठीक है, राना साहब हमारे साथ मौजूद रहिए। सीनियर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर साहब, वेलकम टू दी शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपको क्या लग रहा है जरदारी साहब जो मुसलसल पिछले 6 माह से प्रेडिक्शन कर रहे हैं अपने आने वाली सियासत के हवाले से, जैसे कि उन्होंने कहा था कि सेनेट में इस दफा पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी, देखने में आ गया इतने MPs MNAs नहीं थे जितने सेनेटर्स मुंतखब करा लिए। अब वो ये दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट लेकर आएंगे, लग भी ये रहा है कि नंबर गेम्स उनके हक में होते जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? पहली चीज तो ये कि मुझे नहीं लग रहा कि नंबर गेम्स उनके हक में होते जा रहे हैं। ये जो आज तहरीक इंसाफ का फैसला है जी, उसमें अब जरदारी साहब को बलूचिस्तान के आज़ाद जो सेनेटर्स हैं उन्हीं में से किसी को नामजद करना पड़ेगा उन्हें, और या ये कि उनकी हिमायत करनी पड़ेगी। सही, क्योंकि अगर PTI ने फैसला कर लिया है कि अगर जरदारी साहब के उम्मीदवार सलीम मांडीवाला हैं
तो पीटीआई उनको वोट नहीं देगी, और इम्कान इसी चीज़ का है कि अगर उन्होंने यही फैसला किया तो पीटीआई फिर वोट ही नहीं देगी गालिबन चेयरमैन सेनेट के लिए। सही। दूसरी बात ये कि जो बाकी भी मेरा ख्याल है नंबर गेम्स उनके जो इस वक्त तर्जुमान है डॉक्टर क़य्यूम सुमरो, वो बहुत जल्दी बहुत बड़े दावे कर रहे हैं, और आज ही उन्होंने एएनपी का भी कहा और एएनपी ने उसकी तरदीद कर दी। Exactly. फिर इसी तरीके से पीटीआई का फैसला सामने आ गया, JUIF ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, और जमात इस्लामी ने भी नहीं किया कोई फैसला। जमात इस्लामी ने भी नहीं किया, बल्कि सिराजुल हक साहब का मैं वो देख रहा था अभी सोशल मीडिया पे कि उन्होंने भी ये तजवीज़ दी है कि रज़ा रब्बानी पे। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये मंतक ही नहीं समझ में आ रही कि एक ऐसा आदमी जो आपकी पार्टी का 40-45 साल का रुकन रहा हो, उसकी एक अच्छी परफॉर्मेंस रही हो, उसने सेनेट को एक नई लुक दी हो, उस आदमी को सिर्फ इस वजह से आप नहीं ला रहे हैं क्योंकि आपके अपने कोई ज़ाती रिजर्वेशंस हैं। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी किसी को भी ले आएगी और रज़ा रब्बानी को नहीं लाएगी तो पीपल्स पार्टी लूजर होगी। सही। पूरी उसमें ये लेकिन मजहर साहब इस पूरे अमल में आप बड़ा लूजर पीटीआई को नहीं समझते, क्योंकि पीटीआई जो है वो एक तरीके से इस पूरे अमल से निकल चुकी है। अब जैसे कि आपने खुद कहा कि उन्होंने सीएम बलूचिस्तान के हवाले कर दिए हैं अपने सारे सेनेटर्स, और ये शर्त रख दी है कि बलूचिस्तान से ही चेयरमैन सेनेट लाया जाए, वरना वो जो है वो कॉन्टेस्ट ही नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है पीटीआई ने मुनासिब पॉलिटिक्स की है। उसकी वजह ये है कि उनके 13 सेनेटर्स हैं, उस 13 सेनेटर्स पे वो कोई चेयरमैन तो मुंतखब नहीं करवा सकते थे। सही। वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को का भी हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, और पीपल्स पार्टी को भी वोट देने के में उनके लिए रिजर्वेशन थी। उन्होंने मूव ये चली कि अगर क्योंकि जरदारी साहब का पूरा बलूचिस्तान का जो प्लान था, जो बलूचिस्तान में उनको बड़ी एक इनडायरेक्टली बड़ी सक्सेस मिली थी, तो जरदारी साहब बलूचिस्तान को उन्होंने तकरीबन सेनेटर्स को अपने साथ मिला लिया था। लेकिन ये जो मूव आई है कि बलूचिस्तान इन्हीं सेनेटर्स में से किसी को किया जाए, और पीटीआई ने जो अपने 13 वोट्स उनको दिए हैं, वो उसकी कंडीशन यही है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को नहीं वोट देंगे, लेकिन अगर आप में से किसी को नामजद कर दिया गया या आपकी हिमायत की गई तो पीटीआई का वोट। तो उन्होंने अपने आप को बचाकर कोई बुरी मूव नहीं की है अपने 13 सेनेटर्स के साथ। उन्होंने एक आपको यानी कि पीटीआई की ये मूव अच्छी लगती है। अच्छा मजहर साहब, सियासी मूव लग रही है। अच्छा अब ये सवाल भी बहुत शिद्दत के साथ उठ रहा है कि रज़ा रब्बानी पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, हर बुरे वक्त में पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे, हर अच्छे वक्त में पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। अमूमी तौर पर हमारे यहाँ सियासतदानों की बड़ी किरदार कुशी भी की जाती है, उनके खिलाफ मुख्तलिफ स्कैंडल्स भी सामने आते हैं। रज़ा रब्बानी इन सबसे कोसों दूर है। पीपल्स पार्टी के लिए वो कबूल नहीं है, और उनकी जो सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टी है मुस्लिम लीग नून, उनके लिए वो कबूल है। मियां नवाज शरीफ ब्लैंक चेक दे रहे हैं आसिफ अली जरदारी को रज़ा रब्बानी के नाम की सूरत में। आखिर क्या वजह है कि नून लीग को इतने प्यारे क्यों हो गए रज़ा रब्बानी? देखिए नून लीग ने 2013 में भी उनकी हिमायत की थी, ये कोई पहली मरतबा हिमायत लेकिन उस वक्त नून लीग के नंबर्स बहुत कम थे। हाँ ठीक है, लेकिन उन्होंने हिमायत तो की थी ना फिर भी रज़ा रब्बानी की। दूसरी बात यह कि नून लीग ने 2013 में भी अपनी मुस्लिम लीग की मेजॉरिटी होते हुए भी उन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की कि डॉक्टर अब्दुल मालिक और नेशनल पार्टी को हुकूमत बनाने की दी उन्होंने। उसकी कॉस्ट उनको आज पे करनी पड़ी। मुस्लिम लीग नून के अपने लोग उनसे वो हो गए, लेकिन उन्होंने एक मेरा ख्याल है वो बहुत अच्छा मूव था उनका। बिल्कुल इसी तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ये कोशिश नहीं की जिस तरह माजी में होता रहा है कि ग्रुप्स को मिला के खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए या वहाँ हुकूमत बनाने की कोशिश की जाए। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है ये सियासत के लिए बुरी बात नहीं है। आज मुस्लिम लीग नून अगर रज़ा रब्बानी की हिमायत कर रही है या पीपल्स पार्टी को सजेस्ट कर रही है कि आप रज़ा रब्बानी को बनाते हैं, तो हम आपकी चीज ये कि अगर रज़ा रब्बानी की बहुत खराब परफॉर्मेंस रही होती ठीक और उसके बाद नून लीग उसको सपोर्ट कर रही थी, तो समझ में आता है। आज पीपल्स पार्टी यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नून लीग को इसलिए प्यारे हुए हैं रज़ा रब्बानी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है और वो गैर जानिबदाराना तरीके से बतौर चेयरमैन सेनेट काम करते रहे हैं। बहरहाल आप सब हमारे साथ मौजूद रहिए और यहाँ पर लेंगे हम ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे फाडा के सेनेटर्स के हवाले से, क्योंकि अब को ये बोला जाए कि वो चेयरमैन सेनेट लेकर आए, डेमोक्रेटिकली तो यही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 20 नशिस्तों वाला भी कोशिश कर रहा है। और अभी आरिफ भाई को मैं सुन रहा था कल, तो हमें बड़ा अजीब सा लगा था कि वो
कैसे हो सकता है कि एक चेयरमैन किसी पार्टी का किसी सूबे के वज़ीर आला के पास जाके अपनी नशिस्तें इस तरह रख दे? ये तो पार्टी डिसीजन मैं नहीं समझता कि मुनासिब था। आज जो अभी अलवी साहब कह रहे हैं ये मुझे पार्टी डिसीजन जरूर लग रहा है। तो ये कंफ्यूजन है, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल भी यही है, मेरी पार्टी का ख्याल भी यही है कि चूंकि दोनों जमातों की सिंसेरिटी मशकूक है, सही, पीपल्स पार्टी की भी और मुस्लिम लीग नवाज की भी, दोनों जो बातें कर रहे हैं चेयरमैन के लिए, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून जो बात कर रही है और जिस वजह से जरदारी साहब न जाने, ऐसी सूरत हाल में जब मशकूक हो रही होगा प्रोसेस, तो मैं समझता हूँ ये बेहतर है कि बलूचिस्तान जो कि इंडिपेंडेंट भी है इस मामले में, उसकी न्यूट्रलिटी भी एक हद तक कायम है। ठीक, वहां से अनवारुल हक काकड़ जैसे हैं, बड़े अच्छे स्पोक्स पर्सन हैं, बड़े लिटरेट आदमी, टेक्नोक्रेट हैं, उनको अगर चेयरमैन के लिए प्रपोज किया जाए तो वो न्यूट्रलिटी रहेगी, बैलेंसिंग एक्ट रहेगा। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है वो तो बड़ी गंभीर है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह, ठीक है, जैसे पूरा सेनेट का इलेक्शन का प्रोसेस हुआ, जो उसमें इल्जाम लगे और तमाम चीजें सामने हैं कि किस तरीके से लोग मुंतखब हुए हैं। अब उस हाउस का चेयरमैन मुंतखब होने के लिए भी वही प्रोसेस दोबारा, तो डेमोक्रेसी के लिए तो मैं समझता हूँ बड़ी गंभीर सूरत हाल है। ठीक है, आपको जो है वो बड़ी खराब सूरत हाल नजर आ रही है। बहरहाल शाही सैयद साहब ANP के रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। शाही सैयद साहब, वेलकम टू द शो। आप क्या कहेंगे, आपकी पार्टी ने अब तक क्या फैसला किया है, किसके पलड़े में अपना वोट डालेंगे, पीपल्स पार्टी, PMLN, क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, देखने सुनने वालों को सलाम देता हूँ। वालेकुम सलाम। ये तो हमारे मरकजी पार्टी ये फैसला करेंगे, हमारे ज्यादा वोट नहीं, एक ही वोट है हमारा। सही। और हमारा एक इत्तेहाद भी पाकिस्तान पीपल पार्टी से पहले 5 साल दौर में रहा भी है, तो ये फिर भी हमारा फैसला जो हमारे मरकजी पार्टी करेंगे। जहाँ तक मौजूदा सिचुएशन है वो इतना अच्छा नहीं है, और जो मुल्क के हालात है और जो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अफवाहों का जद है हमारे मुल्क में, झूठे अफवाह, सच्चे अफवाहें, इससे भी जो मुल्क के मईशत को कमजोर करने की चीजें साबित हो रही है। तो मेरी समझ में ये अफवाहों का जद है, लेकिन बेहतर ये होता कि ये मशावर के साथ, जिस तरह से पिछले 3 साल रजा रमानी ने बहुत अच्छा रोल अदा किया और पार्लियामेंट के वकार भी बढ़ाया, तो हम चाहते हैं कि मेरिट पे फैसला हो। जरूरी नहीं है कि रजा रमानी हो जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी को उससे बेहतर बंदा है तो ले आए और उसको बंदे को मेरिट पे दे, क्योंकि ये हाउस जो है ये बाला हाउस है और हम कहते हैं कि पार्लियामेंट बाला है, पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट और इज्जत हो। वहाँ सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती पार्लियामेंट खुद पार्लियामेंट को इज्जत नहीं देता। प्राइम मिनिस्टर कितनी मतलब आता है ये देखा जाए, फिर अपोजिशन कितनी मतलब आते है, फिर हम लोगों ने क्या कानून साजी की। अब यहाँ पे जो अभी सेनेट की जो बातें चल रही है सही, तो मेरे ख्याल में तो जानवरों की सौदारी होती है मंडी यहाँ पे और मुख्तलिफ अफवाहें और पूरा से पूरा पीने और वजह से पार्टियों ने टिकट किसको दिया, उस बने को जो पैसे वाला मेरिट कहाँ है वो खत्म हो गया। तो ये जो रविश है हमारे वली खान साहब कहा करते थे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 2 अरब रुपए चाहिए, क्योंकि उस जमाने में 60-70 लाख रुपए में एक MNA बिकता था और 200 का हाउस होता, 210 का हाउस होता था। तो ये वो बदकिस्मती इसलिए है कि हमारे मुल्क अवाम के इशू तो हमने डिस्कस ही नहीं किया अभी तक। हम इस तो कितने पैसे दिए हैं, सेनेटर 40 करोड़ में बिक गया, उधर ग्रुप बन गया, ये आजाद ग्रुप है, ये बंद ग्रुप है, ये फलाना है। जब हमने तजवीज दिया था इलेक्शन कमीशन को जो रिफॉर्म करना था, सेनेट ने एक तजवीज ये दिया था कि आप उस पर बाकायदा जो सेनेटर है उनका नाम लिखवाए ताकि पता चले कि किसने किसको वोट दिया, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, चीजों को छुपाना नहीं है, ताकि मंडी बंद हो जाए। मगर शायद कुछ लोग चाहते हैं कि मंडी लगी रहे, मेरिट के कत्ल पैसा, ये पैसे की इतनी अहमियत क्यों बन गई, ये भी आरामखोरी क्यों हिल रही है, इसलिए कि हमने हर काम को पैसे ही समझा है। शाही साहब, जब आप इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन में मंडी लगा दी जाती है और उसके बाद भी हम देखते हैं कि फिर मंडी लगी रहती है, तो फिर क्यों कानून पास क्यों नहीं करते आप, क्यों नहीं बात करते फिर कौमी असेंबली में सिलसिले? तो कानून साजी तो की, सेनेट ने तो कानून साजी किया था। हमने कानून साजी करके जो रिफॉर्म हो रहा था, जो नेशनल असेंबली से पास हुआ था, हमने उसको अपने तजवीज दिए थे कि बाकायदा जो वोट दे बंदे का नाम लिखे उस पर, ताकि अगर किसी पार्टी वालों को पता होता है कि इस बंदे ने कोई क्रॉसिंग की है, वोट गलत दिया है, तो पार्लियामानी लेटर जाकर इलेक्शन कमीशन से उसको चेक भी कर ले, देख भी ले, ताकि झूठ का झूठ पते को पता बंदे को पता होगा कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। तो कभी भी गलत काम नहीं कर रहा, कभी भी नहीं बिकता था, फिर कैसे बिकेगा? ठीक है, रजा भाई करना नहीं चाहते भाई। आपने भी शाही सैयद साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, हर दफा यही खदशे का इजहार किया जाता है कि जब जब सेनेट के इंतखाबात आते हैं मंडी लग जाती है, MPA की कीमत लगती है, MNA की कीमत लगती है।
तो बात यह है कि इस तरीके से तो मसाइल मजीद बढ़ते रहेंगे, घुमा फिरा के वही इल्जामात फिर एक बार दोहराए जा रहे हैं। हर दफा जब 3 साल बाद सेनेट के इंतखाबात होते हैं यही बात सुनाई देती है कि मंडी लग गई है। अभी वो देखिए, मेरे मुझसे पूछेंगे, एज अ पाकिस्तानी पूछेंगे, एज अ कॉमन सिटीजन, तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक आम आदमी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा कौन चेयरमैन सेनेट बनता है कौन नहीं बनता है, कौन से हमारे मतलब शहरों में दूध की नहरें और शहद की नहरें बहा देंगे, लोग क्या करेंगे। ये जो भी कानून पास हुआ था एक नायब शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का, कहाँ पास हुआ था? इसी सेनेट में पास हुआ था। इसके चेयरमैन रज़ा रब्बानी साहब हैं, थोड़ी देर के लिए उठ के चले गए, जबकि चेयरमैन सेनेट को उन्होंने बिठाया, उनकी चेयर में तो पास हुआ, फिर कौमी असेंबली में आया। कौन सा ऐसा कानून पास किया रज़ा रब्बानी साहब ने 3 साल में, जिसकी वाज़ेह मिसाल दी जाए? एक गैलरी बना दी है सेनेट के अंदर डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। क्या कौन से इनकलाबी कानून साजी हुई है? किस बात का नोटिस लिया गया? क्या शहरियों को 90% जहरीला पानी पी रहा है उसका कोई नोटिस लिया गया सेनेट में? क्या सेनेट ने 53,000 बच्चे, हमारे यूनिसेफ रिपोर्ट करता है हर साल 53,000 बच्चे जहरीला पानी पीने से मर जाते हैं, सेनेट ने नोटिस लिया? रोजाना की तादाद 145 बनती है। क्या सेनेट ने इस बात का नोटिस लिया कि सिंध में 2017 में 200 खवातीन और बच्चियों को मार दिया गया रेप के नाम पर, ऑनर किलिंग के नाम पर, डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर? नोटिस लिया कोई? सेनेट ने इस बात का नोटिस लिया कि सेनेट के अभी अपने इंतखाबात में क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है, अभी मोस्ट रिसेंटली क्या हुआ है? क्या सेनेट ने बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए कोई रोल अदा किया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कराया। क्या सेनेट ने मर्दमशुमारी कराने के लिए कोई रोल अदा किया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने करा किया इन इदारों ने। तो कल को चेयरमैन सेनेट आ भी जाए, अली भाई, मेरी आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कि ये चले आपने ये जो खदशात का इजहार किया है सेनेट के हवाले से कि सेनेट ने कुछ भी नहीं किया, चेयरमैन सेनेट ने भी कुछ नहीं किया। शाहिद सईद साहब, बहुत कम वक्त है, जरा शॉर्टली बताइएगा सेनेट क्यों पॉजिटिव रोल अदा नहीं कर पाती है? जो तासुर है सेनेट के हवाले से कि बस ये बड़े लोगों का जो है वो एक जगह है जहां पर पार्टी हेड जो है वो फैसला कर लेते हैं अपने मनपसंद लोगों को भेजने के लिए, उसके अलावा जो है ये आवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। ये बात सरासर गलत है। बिल्कुल अवाम की नुमाइंदगी बिल्कुल होती है, सेनेट में होती है। सेनेट हमारे जो है पूरा पाकिस्तान के लिए वो जो एक ऐसा हाउस है कि वो बराबरी हर सूबे से नुमाइंदगी आती है, कानून साजिया भी हुई है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन का देर हो सकता है, कुछ चीजें नहीं। सवाल शाहिद सईद साहब, सवाल इसलिए उठता है क्योंकि वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, इनडायरेक्ट वे में होते हैं। वो आपकी बात, लेकिन पार्टी बेचते अगर ये जो तरीका ये भी सही है, लेकिन ओपन अगर कोई ऐसा तरीका करे जिसमें लोग न जो जमीर बेचते हैं ना, इसको हम हाथ ट्रेनिंग में नहीं कहते, ये तो गधा ट्रेनिंग है कि गधे की तरह वो भेजा जाता है। अब पहले लाखों में था, अब करोड़ों में हो गया। तो अब ये सेनेट की तहकीकात है, सेनेट में अच्छे लोग भी है, गरीब लोग भी है। बाबर साहब है, आपका फरोख नसीम जीता हुआ है, वो पैसे वाला इतना नहीं है, ना उसे पैसे दिए होंगे। इसी तरीके से सैयद गनी आया था सेनेट में, ताज हैदर साहब आए, वे गरीब लोग भी है, अच्छे लोग पार्टी के। अभी भी जो पार्टी ने अच्छे बंदों को टिकट जो दिए थे वो वर्कर टाइप के लोगों को दिए है, लेकिन उसके साथ साथ पैसे वाला लोग भी आते हैं जो कि आना चाहिए। अब पार्टियां करके उस बंदों को टिकट देता है जो पैसे वाला हो, जो ये पार्टी कारकुन को नहीं, क्योंकि उनको डर है कि उनके अपने एमपीए बच जाएगा, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको टिकट देता है कि वो बंदा फिर पैसे वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया शाहिद सईद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। रजा हारून साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ अलवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जशीर साहब, मजहर अब्बास साहब और गरीदा फारूकी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बात यह है कि कोई भी चेयरमैन सेनेट आए, कोई भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट आए, अवाम के मसले हल होना चाहिए, अवाम के मसलों को एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि ये ऐवान बाला हैं। इनमें अगर हमारे मसले डिस्कस होंगे तो हमारे मसाइल हल होंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आज के साथ रहिए।